कोरोना वायरस महामारी के बीच देश में बिगड़ी अर्थव्यवस्था और नागरिकों में फैला असंतोष और असुरक्षा से ध्यान हटाने के लिए चीन ने पैंतरा चला था राष्ट्रवाद का, जिससे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की लोकप्रियता पर खतरा न आए। मगर चीन अब अपने इस पैंतरे में अब फंसता जा रहा है। खबरों के मुताबिक चीनी कम्युनिस्ट पार्टी में चिंगफिंग को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। दरअसल हाल ही में चिंगफिंग ने अपनी पार्टी की नेशनल कॉन्फ्रेंस में आर्मी को जंग के लिए तैयार रहने का आदेश दे तो दिया था और कह दिया था कि इंच इंच जमीन की रक्षा करेंगे, मगर उनका तो कोई भी पड़ोसी देश इस तरह की सोच नहीं रखता। अब आते हैं चीन की माली हालत पर। चीन के कुल निर्यात का 17% सिर्फ अमेरिका को जाता है और भारत को 3%। अगर दोनों देशों का निर्यात मिलाया जाए तो चीनी निर्यात के कुल 20% पर खतरे की घंटी बजती दिखाई देती है। अमेरिका चीन के बीच ट्रेड वॉर के कारण तनाव पहले से है। ट्रम्प चीन के कई सामान पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा चुके हैं। यही नहीं, कोरोना वायरस के बाद ट्रम्प और सख्त हो गए। अमेरिकी सीनेट ने हाल ही में चीन स्थित अमेरिकी कंपनियों को बाहर निकालने का बिल पास कर दिया। इससे साफ है कि चीन में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट घटेंगे। सस्ते मजदूर और पेशेवर माहौल के कारण दुनिया भर की कंपनियों ने चीन का रुख किया था, मगर अब कोरोना वायरस ने हालात पलट दिए और अब कंपनियों का रुख भारत की ओर होने लगा है। आईफोन जैसी कंपनी तो पहले ही भारत में भी यूनिट लगाने की घोषणा कर चुकी है, तो कई और नामी मल्टीनेशनल कंपनियां चीन से पलायन कर भारत की ओर रुख कर रही है। चीनी सामान का विरोध फिर से शुरू हो गया। आत्मनिर्भर भारत योजना से चीनी इंपोर्ट को झटका लगना तय है और इसी की सनक लद्दाख सीमा पर दिखाई दे रही है। नौकरियों पर खतरा, युवाओं में आक्रोश। कोरोना वायरस के कारण चीन के ठप उद्योग धंधे दोबारा शुरू तो हो गए हैं, लेकिन डिमांड ही नहीं रही, तो फैक्ट्रियां खोलकर भी कोई फायदा नहीं है। चीन के लाखों युवा बेरोजगार हो चुके हैं। उनमें सत्ता के प्रति असंतोष है। चीन की कम्युनिस्ट सरकार किसी विरोध प्रदर्शन की इजाजत नहीं देती, लेकिन 1989 के थियानमेन स्क्वायर जैसे हालात फिर पैदा हो सकते हैं। हांगकांग में प्रो डेमोक्रेसी प्रदर्शन को जिस तरह से चीन कुचल रहा है, उसकी आवाज मेनलैंड चाइना में भी सुनी जा रही है। ये चिंगफिंग के लिए खतरे की घंटी है। 1976 के बाद सबसे बुरा हाल, खजाना खाली। चीन की इकोनॉमी $13.7 ट्रिलियन की है। 1976 के बाद पहली बार चीनी इकोनॉमी में 6.8% की गिरावट आई है। ये जनवरी से मार्च 2020 के आंकड़े हैं। जानकारों के मुताबिक चीन अब भयानक मंदी की तरफ बढ़ रहा है। कोरोना वायरस से हुए नुकसान की भरपाई के लिए चीन सरकार ने $672 अरब का पैकेज दिया है, जो जीडीपी के 5% के बराबर है। इकोनॉमी में जान फूंकने के लिए चिंगफिंग सरकार खजाना खोलने की योजना बना रही है। सरकारी योजनाओं पर 3.15 ट्रिलियन युआन खर्च किया जाएगा, ताकि नौकरियां बची रहे और फैक्ट्रियां चलती रहे। इसके बावजूद 6.8% की गिरावट की भरपाई नहीं हो पाएगी। चीन के आर्थिक आंकड़ों के वैसे भी भरोसे लायक नहीं माना जाता। अगर सरकार खर्च बढ़ाती है तो घाटा भी बढ़ेगा। ऐसे डूबेगा चीनी ड्रैगन। चीन भारी कैश और कर्ज देकर दूसरे देशों से व्यापारिक और कूटनीतिक रिश्ते बनाता है, मगर जब चीनी खजाना खाली होगा तो उसके लिए ये कैश फ्लो बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा। वहीं अफ्रीका, एशिया और यूरोप के देशों को उसने जमकर सस्ते लोन दिए। अब इसे जारी रखना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि चीन का पूरा ध्यान आंतरिक इकोनॉमी है जो टूट रही है। चीनी चालबाजी ने खराब किए रिश्ते। कोरोना काल में सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि कई देशों से चीन के रिश्ते खराब हो चुके हैं। इसकी कीमत भी चीन को चुकानी पड़ेगी। ऑस्ट्रेलिया को कहा अमेरिकी कुत्ता। चीन स्टील का सबसे बड़ा आयातक है, जिससे उसकी फैक्ट्रियां 24 घंटे चलती हैं। ये स्टील वो ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया से मंगाता है। ऑस्ट्रेलिया ने जब से वुहान वायरस की जांच की मांग की है, दोनों के रिश्ते बेहद खराब हो चुके हैं। चीन ने ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका का कुत्ता तक कह डाला। श्रीलंका ने हम्बनटोटा पोर्ट से चीन को किया दूर। वन बेल्ट वन रोड की आड़ में चीन की रणनीतिक चाल से कई देश पहले ही सतर्क हो चुके हैं। इसका उदाहरण है श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट। इसे बनाने के लिए चीन ने पैसे झोंक दिए, बदले में वो वहाँ छोटा सा बेस चाहता था।
भारत ने इससे श्रीलंका को आगाह किया। इसके बाद श्रीलंका ने चीन को इस प्रोजेक्ट से दूर कर दिया। पाकिस्तान में 100 अरब पाकिस्तानी रुपयों का गबन। चीन सरकार भारत को साधने के लिए पाकिस्तान को सहलाने की नीति पर काम करती है। पाकिस्तान के कराची तक रोड बनाने और ग्वादर पोर्ट को विकसित करने की ये योजना 46 अरब डॉलर की है। चीन के इंजीनियर और वहां की पावर कंपनियां पाकिस्तान में मौजूद है। शुरू में पाकिस्तान को लगा कि चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से भारत पर शिकंजा कसेगा और आर्थिक फायदा भी होगा। अब इससे उलट परिणाम आ रहे हैं। हाल ही में इमरान खान सरकार ने पावर कंपनियों के बढ़ते घाटे की जांच के आदेश दिए। जांच रिपोर्ट से चौंकाने वाली बात सामने आई। चीनी पावर कंपनियां 100 अरब पाकिस्तानी रुपयों के गबन में लिप्त पाई गई। इससे दबी जुबान पाकिस्तान में भी CPEC पर सवाल उठ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।